हेलो बच्चों, कैसे हो? टास्क चल रहा है। काम काम डेली करते रहो। जो समस्या है पूछते रहो। कल ही कुछ डाउट्स आई थी, ज़्यादा समय नहीं लॉस करते हैं, उन डाउट्स से पहले करते हैं। कल कुछ बच्चों ने एक तो क्लास शायद 6 की मानसी ने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पूछा था, उसको समझ में नहीं आया। और एक दो बच्चों ने क्लास 8 9th वालों ने भी वो पैडल लाइन्स की प्रॉब्लम थी, जिसमें एंगल्स फाइंड करने थे। और एक दो बच्चों ने 9th क्लास 10th क्लास वालों ने पूछा था कि उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। जो हमने फैक्ट्रेशन दिया था उस पर चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पहले उसके काम, फिर उसके बाद क्लास फर्स्ट की ओर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम उसका सोल्यूशन दिखाते हैं। जो इस क्लास के बच्चों ने पूछा था कि हेल्पिंग वर्ब, देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING। इसके लास्ट के सेंटेंस में उधर रहा है, रही है, रहे हो, यानी कि आधा वाक्य होता है। आधा पूरा कुछ कार्य हो चुका हो रहा है तो कुछ काम बाकी हो रहा है। जैसे कुछ सेंटेंस देते हैं, आई एम टीचिंग यू, यानी आई एम नॉट टीचिंग यू। एम आई टीचिंग यू, यानी कि हमने पहला अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस बना के दिखाए गए। इस तरह से आपको तीनों करना है। अगेन देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में लगती है इज सिंगुलर नंबर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल नंबर के साथ, प्लस उसके साथ V1 यानी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया जाता है। इस तरह से आपका ये होता है। अच्छा, इस पे आ जाओ। तो बच्चों ने ये प्रॉब्लम्स थी, इसमें ABCD या DH एंगलों को निकालना था, तो हमने पहले लिख दिया A प्लस 120। देखिए A ये है और ये 120, इसको पूरा घुमाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो बाई लीनियर पेयर एंगल्स लिख दिया। तो A इक्वल टू 180 माइनस 120 60 निकला है। इसमें A और C में रिलेशन क्या है? इसके पहले हमने अल्टरनेट एंगल्स बताए थे, उसके बारे में देखना है। A ये है और C आपका, सॉरी, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ए और सी, ए सी। सो सी इक्वल 60 निकला है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, एंगल करो। इसके बाद ए इक्वल टू जी भी हो रहा है, ये अल्टरनेट एंगल है। ए और जी में देखो रिलेशन, अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो जी इक्वल टू 60 निकला है। अब जी इक्वल टू ई, अगेन वर्टिकल अपोजिट एंगल अर्थात ई इक्वल टू 60 डिग्री निकला है। बी इक्वल टू 120, आपका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो रहा है। बी इक्वल टू डी है, अर्थात डी इक्वल टू 180 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, अर्थात डी इक्वल टू एफ 120 बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे एंगल निकल आते हैं। अच्छा, इसके फैक्टराइजेशन करने का सिंपल सा तरीका था, कुछ नहीं करना था। पहले दोनों टर्मों में केवल आपको देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, इससे एक्स बच जाएगा, इससे 2 बच जाएगा, इससे -1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2। अब दोनों में से एक्स प्लस 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगेन फैक्टर कर देंगे। हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके फैक्टर करने से आपका एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस 4 फाइनली। ये तो जैसे तरीका था। इसके अलावा एक मैंने तरीका बताया था, जो 9th क्लास से बच्चे पहुंच रहे हैं उनके लिए, कि जो कांस्टेंट टर्म होता है -2, इसके आपके मल्टीपल प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 यानी कि वैल्यू रखते हैं, रखने पर अगर जो भी जीरो हो जाता है वो आपका फैक्टर हो जाता है। उस मेथड से करना है। अगर आज मैंने फिर एक प्रॉब्लम दी है, उसको करने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम क्लास फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्लास फर्स्ट का सिलेबस, फिर उसी तरह से वो एक पेज पहले ओलम को दोबारा राइट करना है मात्राओं के साथ। के से आपका का हो गया, आ से ए हो गया, इसको भी पूरा आपको लिखना है और याद भी करना है। 2 बार लिखना है, कम से कम 2 से 3 बार। टेबल 12 से 20 डेली लिखनी है, याद करनी है। और राइटिंग एंड रीडिंग 1 पेज डेली। अच्छा, फिर इसका व्हाट इज सेंटेंस, इसके बारे में मैंने दिया। सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड विच हैज मीनिंगफुल सेंस। सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड विच हैज मीनिंगफुल सेंस। जैसे एग्जांपल दिया है, आई टीच यू डेली, मैं आपको प्रतिदिन पढ़ाता हूँ, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। तो ग्रुप ऑफ कलेक्शन मतलब मीनिंगफुल, ऐसा नहीं कि राम गो आउट इंडिया, इस तरह से बोलोगे तो कोई सेंटेंस का कोई वर्ड का सेंस ही नहीं निकल रहा है, तो वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अच्छा, टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कल मैंने असेंडिंग बताया था, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। 2 प्रॉब्लम उसकी है और डेली की तरह 2 आपकी मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम है और 2 आपकी डिवाइड की प्रॉब्लम है, इनको करेंगे। आते हैं क्लास थर्ड फोर्थ पर। टेबल 20 से 25 3 बार लिखनी है प्रत्येक, यानी 20 भी, फिर 21 भी, 22 भी, 23, 24, 25 3 बार लिखेंगे और बिल्कुल याद करके लिखेंगे, भूलना नहीं है। फिर रीडिंग और राइटिंग 1 पेज डेली की तरह ही इंग्लिश और हिंदी में लिखना है। फिर इसके व्हाट इज सेंटेंस, इट्स राइट 3 एग्जांपल। सेंटेंस के 3 एग्जांपल लिखने। सेंटेंस डिफिनेशन में ऊपर क्लास फर्स्ट और सेकंड में बता रखी है, उसको देख लेना, ना समझ में आए 3 एग्जांपल लिखने हैं। इसका करना है डिफाइन वर्ब विथ एग्जांपल, वर्ब की डेफिनेशन लिखनी है और उसको लर्निंग करना है, उसके 3 एग्जांपल भी कम से कम लिखने हैं। फिर क्या करना है, टू ड्रा कंप्यूटर सिस्टम, यानी पर्सनल कंप्यूटर से पीसी बोलते हैं,
डू नॉट कलर, उसे कलर नहीं करना है, केवल पेंसिल से बनाना है, स्केच करके बना देना है। टू राइट 3 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की जो मैंने कल बताए थे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपने लोगों ने लिखा था कि 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटरवेज, एयरवेज और रोडवेज। तो तीनों तरह के ट्रांसपोर्टों के 3-3 एग्जांपल देने हैं। अच्छा, फिर ये कुछ फ्रैक्शन दे रखी है, सॉल्व 6/9 माइनस 3/9, 5/7 प्लस 3/7 प्लस 2/7। और इसी तरह से आपको इंटीजर्स में कुछ प्रॉब्लम है, 10 + 5 - 12 एक प्रॉब्लम है, और 4 + 3 - 2 एक दूसरी प्रॉब्लम है। इसके बाद राइट्स इन रोमन, राइट्स इन रोमन, रोमन देखिए इन नंबरों को रोमन में लिखना है, ध्यान से देख लेंगे, इन नंबरों को रोमन में लिखना है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं 5th 6th 7th की ओर। 5th 6th 7th की ओर ठीक है, रीड ए पैराग्राफ एंड पिक आउट 20 वर्ड्स मीनिंग विद अपोजिट वर्ड्स, यानी कि उसी डेली की तरह एक पैराग्राफ की 20 वर्ड मीनिंग लिखनी है पढ़ने के बाद, उसके बाद उसके अपोजिट वर्ड्स भी लिखनी है। ठीक है, व्हाट इज अवर नेशनल, हमारे राष्ट्रीय में क्या क्या, राष्ट्रीय फ्लैग क्या है, राष्ट्रीय गेम क्या है, राष्ट्रीय स्वीट क्या है, राष्ट्रीय ट्री क्या है, राष्ट्रीय बर्ड क्या है, राष्ट्रीय एनिमल यानी नेशनल एनिमल, और नेशनल लैंग्वेज, ये क्या सबको लिखनी है, कौन कौन सी चीज होती है। और नेशनल फ्लैग के बारे में उसके कलर्स को लिखेंगे, उसमें कितने कलर्स होते हैं, उसका कलर्स के साइज का रेशियो क्या होता है, और हर कलर की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, ये चीज कलर नेशनल फ्लैग के बारे में पूरा डिटेल्स जरूर लिखिएगा। फिर टू कंप्लीट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ एग्जाम्पल, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करना है विथ एग्जाम्पल। टू राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ, इनके 3-3 एग्जाम्पल लिखने हैं। कल मैंने डेफिनेशन दी थी, लाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीनों फ्रैक्शनों के 3-3 एग्जाम्पल देने हैं। एक ये फ्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 6 होल 2/9 प्लस 3 होल 2/5 माइनस 2/5 प्लस 1। अच्छा, मैंने कुछ कन्वर्जन के लिए कुछ ऑप्शन दिखे हैं, जैसे लिखा है MCD, इसको कैसे पढ़ना है, पहला है M से मिली, ध्यान दीजिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यानी कि ये लेंथ की होगी। इसके बाद मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, यानी वेट की हो गई यूनिट। इसके बाद सॉरी, इसमें मिसिंग हो गया है, एक मिनट, पेंसिल करेंगे पेन, यहाँ पर ये मिली है, यहाँ पर मिली ही है, यानी कि ये मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। ठीक है, यानी ये तीनों लर्न करेंगे, इन्हीं का कल कन्वर्जन बताएंगे कि मिली से हम डेका में या हेक्टो को या सेंटी में या किलोग्राम या किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन का सिखाएंगे। इसको लर्न कर लेना सीरियल वाइज, जब तक लर्न नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। अच्छा, 8th और 9th में आ जाए, रीड ए पैराग्राफ, पिक आउट द 20 वर्ड मीनिंग विद इट्स अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड सर्च करना है, डेली की तरह काम है। फिर टू कंप्लीट टोटल प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस अभी हमने अलग अलग दे रहे थे, अब प्रेजेंट टेंस का टोटल एग्जांपल लिखने हैं रिवीजन करने के बाद, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 3, प्रेजेंट परफेक्ट के 3, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी एक सेंटेंस लिख लेंगे कोई, उसका सभी में ट्रांसफर करते चले जाएंगे प्रेजेंट में, और किसी में नहीं करना है। जो कल की प्रॉब्लम दी थी आज मैंने समझाई भी है, इसको पुनः करना है। इसमें भी आपको सारे ABCD EFG सारे एंगल निकालने, जबकि यल और एम पैरेलल लाइन है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, फाइंड ABCD EFG, ये निकालना है। अच्छा, फैक्टराइजेशन करना है, 3x² - 4x - 7, दूसरा है 4x² + 4x - 3, लिखा है फाइंड केमिकल स्क्वायर, डिफाइन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन डिफाइन करना है, एसिड डिफाइन करना है, बेस, साल्ट विद एग्जांपल, ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में डेफिनेशन करके दिखानी है। और पैसेज अभी क्लास 10th का सिलेबस बता रहे हैं, उसके बाद आपको पैसेज भी करना है, जो कि 8th 9th 10th तीनों क्लास करेंगे, पैसेज को पिक आउट करेंगे अच्छे से समझने के बाद, और उसमें आज कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताएंगे। देखिए, अच्छा, इसमें हम मैथ से पहले नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन ax² + bx + c है, इसे डिस्क्रिमिनेट आपका d = b² - 4ac निकालते हैं, इसी से पता चलता है। पहली कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी वैल्यू d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव आ रही है, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट, यानी जो दोनों रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे, और डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन है, इफ d = 0, if d 0 है, सो रूट्स आर रियल, रियल भी होंगे यानी वास्तविक भी होंगे, एंड इक्वल भी होंगे, आपस में बराबर भी होंगे।
तीसरा डी इज लेस देन जीरो, लेस देन का मतलब जीरो अर्थात निगेटिव वैल्यू निकलेगी, अगर निगेटिव नहीं निकलती है सो नो रियल रूट्स, उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा और आप उस इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही ये डी निकालने के बाद छोड़ के रख देंगे, इट हैज नो रियल रूट, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक हम इसमें एग्जांपल के तौर पर चेक करा रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक आपका क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करने स्टैंडर्ड फॉर्म से आपका a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू -3, तो पहले इसके हम जीरोज निकालते हैं, d निकाल लिया, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू -3 यानी ये आपका 64 इज ग्रेटर देन 0, 64 निकला ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। इस तरह से आपको कोई भी 5 एग्जांपल अपनी तरफ से करने हैं, निकालने के बाद उन्हें सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक नया टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, इसी का है रिलेशनशिप एंड कोफिशिएंट ऑफ एंड वेरीफाई, रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरीफाई, यानी कोई कोऑर्डिनेट क्वेश्चन है उसके कोफिशिएंट का उसके जो जीरोज निकलते हैं उनके साथ वेरीफाई करते हैं, कैसे करते हैं, तो जैसे आपकी एक क्वेश्चन यही है, हमने ऊपर वाली ले ली 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके प्रोडक्ट आप स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म 4 इंटू -3 आया है, प्रोडक्ट -12 है, -12 का फैक्टर करेंगे 6 इंटू 2, अगर इसे ऐड करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, मिडिल टर्म मांग रहे हैं तो इसका फैक्टर कर दिया, ये सोल्यूशन करने के बाद उसको सोल्यूशन करके निकालिए, एक आप x इक्वल टू -3/2, x इक्वल टू 1/2, ये दोनों जीरोज निकला है। अच्छा, इधर आ जाते हैं वापस, आज जब करते हैं सम ऑफ जीरो, यानी कि जीरोज का सम की वैल्यू होती है -b/a, तो दोनों जीरोज आपके गिवन थे -3/2 और 1/2, इनको सम करते हैं -3/2 1/2, इक्वल टू लिखा था सम ऑफ जीरो -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी है 4, माइनस पहले फार्मूला लगा था, a की वैल्यू 4 है, इन्हें सॉल्व करेंगे तो -3/2 प्लस 1/2 यानी -2/2 इक्वल टू -4/4 यानी -1 इक्वल टू -1, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। दूसरा है किसी का वेरीफाई करने में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है C/A, यानी कि -3/2 और 1/2 दोनों जीरोस थे, उनको मल्टीप्लाई किया और C की वैल्यू आपकी -3 है, A की वैल्यू 4 है, तो इसको वैल्यू का ये भी देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इस तरह से वेरीफाई होते हैं, इसके भी कम से कम 3 या 4 एग्जाम्पल आपको करके वेरीफाई करना है, फिर इसमें कल हम इक्वेशन बनाना बताएंगे। अच्छा, इसी के लिए मैं कुछ नोट्स दे रहा हूँ, क्लास 10th वाले नोट्स जरूर बनाएंगे, इनको अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल क्लियर मैं नोट्स देने की कोशिश करता हूँ। ये केमिकल इक्वेशन के हैं कुछ पॉइंट्स, अच्छे से देखिएगा, ये सारी डेफिनेशन लिखनी है और लर्न करनी है। एक पेज ये है, एक पेज आपका और ये पॉइंट्स टू पॉइंट सारे लर्न कर लेंगे। एक ये फ्लो चार्ट दे रखे, ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सारा क्लियर हो जाता है, फ्लो चार्ट को अच्छे से समझेंगे, कल सारा कुछ सब कुछ क्लियर आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्लो चार्ट बनाने के बाद सबका सीरियल से समझ लेंगे। अच्छा, इसका एक पैसेज देते हैं, पैसेज 8th 9th 10th सही बच्चे करेंगे, ध्यान देंगे पैसेज को। कल कुछ बच्चे कह रहे सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरी जूम करने की कोशिश करता हूँ। पैसेज 3 है, पैसेज 3 को पढ़ना है अच्छे से, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं साफ साफ पूरा पिक्चर उसका दे रहा हूँ। सारा क्लियर, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो पिक्चर को वहीं रोक लिया करो, वीडियो चल रहा है वीडियो को रोक लेंगे तो आपको पूरा सारा साफ साफ क्लियर देखेगा। रोकने के बाद अभी कुछ इस पेज पर भी है, केवल इसी पेज का रिलेशन देखेंगे आप, कुछ वर्ड मीनिंग दे रखी है, ठीक है, सारा समझ में आ गया। अब इसमें से किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे को कल बताइए, कल वाला डाउट नहीं बताया क्योंकि बच्चों के तारीख में कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए इतना ही काम दिया है। क्लियर, आज का काम इतना ही है, ओके, कल मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।